हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम मोदरमाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम भाई एमबीबीएस। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा कि मैंने किस टाइम टेबल को फॉलो किया है, जिसके कारण मैं नीट 2024 में 690 नंबर और 3,393 रैंक अर्जित किया। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो मैंने सबसे पहले सुबह उठता था। उठने के बाद क्या करता था, सुबह 8 बजे उठता था। तो 8 बजे उठने के बाद मैं 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक फिजिक्स पढ़ता था। और फिजिक्स में पहले क्या करता था, मैं पहले रिवीजन करता था जो भी पढ़ाया गया हो। उसके बाद रिवीजन करने के बाद मैं उस मतलब जो भी पढ़ाया गया हो, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, उस टॉपिक रिगार्डिंग मैं अपने बुक से, जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया था, उससे मैंने प्रैक्टिस करता था और जो चीज़ पढ़ाया गया उसे रिवाइज करता था। इस तरह मैं 10:30 बजे तक ये सब कर लेता था। तो 10:30 बजे तक फिजिक्स कर लेता था। उसके बाद 10:30 बजे से लेकर मैं 12 बजे तक, 10:30 से लेकर 12 बजे तक बॉटनी पढ़ता था। बॉटनी में क्या करता था, पहले जो पढ़ाया गया उसका नोट्स रिवीजन करता था। उसके बाद उसे एनसीईआरटी पढ़ के समझता था, एनसीईआरटी के लाइन को ये, और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करता था। ये सब कर लेता था। तो इतना कर लेता था 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में क्या करता था, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक उसमें क्या रहता था, मेरा नहाना, उसके बाद खाना, उसके बाद क्या थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना, ये सब मैं करता था 1 बजे तक। 1 बजे के बाद करने के बाद तो मैं 1 बजे से क्लास करना स्टार्ट करता था। आप सोच रहे होंगे कि मैं 1 बजे से क्यों क्लास करता था। क्योंकि मैं इसके पहले मैं एल एन में पढ़ा था। एल एन में जब पढ़ता था उस समय जो क्लास है 1 बजे से स्टार्ट होता था मेरा, मतलब मेरा शाम का बैच था। तो शाम के बैच में 1 बजे से क्लास स्टार्ट होता था और 8 बजे तक चलता था। तो जिसके कारण मेरा रिदम बन गया था कि मैं 1 बजे से क्लास करने का रिदम मेरा बन गया था, इसलिए मैं 1 बजे से क्लास करता था। तो वो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आप 1 बजे से क्लास करिए, जब भी आपका मन कहे उस समय से आप क्लास करना स्टार्ट कर दिए, बस आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो 1 बजे से मैं क्लास करता था। 1 से लेकर 3 बजे तक मैं क्या करता था, फिजिक्स का क्लास करता था। उसके बाद 5 मिनट का मतलब ब्रेक लेता था। 5 मिनट का उसमें मोबाइल चला लेता, थोड़ा बहुत मुँह हल्का कर लेता है। क्योंकि जानते हैं जब आप ऑनलाइन क्लास करेंगे ना, काफ़ी दिमाग ख़राब होता है, मतलब जैसे मोबाइल के सामने लगातार क्लास करना 2 घंटा बहुत अजीब लगता है। तो ये हो जाता 3 बजे तक क्लास। और 3 बजे से 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, मतलब वो 3 मान लो आप। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं क्या करता था, बॉटनी क्लास करता था। बॉटनी पहले फिजिक्स किया, फिर बॉटनी करता था। क्योंकि फिजिक्स करने के बाद मूड ख़राब हो जाता है, हल्का करने के लिए उसे बायोलॉजी करता था। तो बायोलॉजी कर लेता था, बॉटनी में करता था। तो 3 बजे से 5 बजे तक बॉटनी करता था। उसके बाद क्या करता था, मैं 5 मिनट का फिर ब्रेक ले लेता था। उसके बाद 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं केमिस्ट्री क्लास करता था। और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं जूलॉजी क्लास करता था। मतलब ऐसा रहता था कि फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, आपका दिमाग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा। मतलब एक प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना, इसलिए आप उसके मतलब गैप बनाकर बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी क्लास करेंगे तो आपका मेंटेन हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं 4 क्लास क्यों करता था। क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे यकीन बैच में 3 क्लास होते हैं, लेकिन मैं 4 क्लास करता था। क्यों करता था भाई, क्योंकि देखिए आप यकीन बैच लेंगे तो उसमें कितने बच्चे होंगे, 2 लाख 3 लाख होंगे। अगर उनसे आपको आगे निकलना है, मतलब उनको पीछे छोड़ना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा अपने तरफ से। मेरी राय यही है, अगर आप ड्रॉपर हैं और आप अगर ड्रॉपर हैं या फिर आप सिंसियरिटी, आपके अंदर सिंसियरिटी है, तो आप जो बैच लिए हैं, जैसे नीट 2025 के लिए आप बैच लिए होंगे यकीन का इस साल का, तो आपको पिछले बैच का भी एसएस मिला होगा। आप मतलब रिकॉर्डेड क्लास करिए, क्योंकि जो टीचर आज पढ़ाएंगे वही टीचर इसके पहले भी एक दिन पढ़ाया, मतलब जो इस बैच में पढ़ा रहे हैं, इसके पहले वाले जो बैच था उसमें भी वही पढ़ाएंगे, वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप चाहे चेक कर लीजिएगा, थोड़ा 19-20 का अंतर होगा, लेकिन उससे आपको दिक्कत नहीं होगा नीट के पेपर में। क्योंकि नीट का पेपर बहुत ही मतलब इसमें रट्टा वाला आ रहा है, रिवीजन वाला। जितना आपको रिवीजन होगा, जितना आपका टेस्ट देंगे, जितना आप चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, उतना आपका अच्छा स्कोर बनेगा। ये नहीं होता कि भाई इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जहाँ दिमाग लगाना पड़ता है वो भाई जेईई मेंस है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप पिछले साल का लेक्चर करिए और 4 क्लास डेली करिए। क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करेंगे तभी जाकर वो 3-4 लाख यकीन बैच के जो बच्चे उनसे आगे निकलेंगे और अच्छा करेंगे नीट के पेपर में। तो इस तरह मैं 4 क्लास करता था। और इसके कारण मेरा क्या फ़ायदा हुआ मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैं जब 4 क्लास कर लेता था, 4 क्लास करता था रोज़, जिसके कारण मेरा सिलेबस दिसंबर जनवरी तक ख़त्म हो गया था। भाई बहुत बड़ी मतलब क्या होता है कि दिसंबर जनवरी तक अगर आप सिलेबस ख़त्म कर लेंगे ना, तो उससे आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है रिवीजन करने के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए, जो कि दोनों बहुत ही बड़े डिमांड, मतलब जैसे ये होता है कि अगर किसी को नीट का पेपर क्लियर करना है, 650 प्लस स्कोर इस समय करना ही पड़ेगा। अगर 650 प्लस स्कोर करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ अलग हट के करना पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ अलग हट के करोगे तभी आगे बढ़ोगे, मतलब सबसे आगे निकलोगे। तो इस तरह मैं करता था। बाकी आप भी अगर जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो वैसा करिए। तो 9 बजे तक मैं क्लास करता था।
9 बजे हो गया, 9 बजे तक, उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं उसमें क्या करता था, खाना खाता था, मतलब जो खाना पीना जो रहता था, उसके बाद मोबाइल थोड़ा बहुत चला लेता, थोड़ा बहुत घूम लेता था, 10 बजे तक ये करता था। उसके बाद 10 बजे से क्या करता था, 12 बजे तक मैं क्या पढ़ता था, बायोलॉजी पढ़ता था। बायोलॉजी पढ़ता था, 12 बजे तक बायोलॉजी पढ़ता था, पहले बॉटनी पढ़ा था, अब जूलॉजी पढ़ता था। मतलब जो इसके मतलब 4 क्लास किया, 4 क्लास में जो मतलब पढ़ाया गया है उसी चीज़ का रिवीजन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 10 बजे स्टार्ट हो जाता था। 10 बजे मैं जूलॉजी क्लास करता, मतलब रिवीजन करता था क्लास का। उसके बाद मैं उसके एन सी आर टी रीड करता था, उसके बाद उसकी बेस एन सी आर टी बेस बुक की प्रैक्टिस करता था, जो कि मैं एन सी आर टी पेन से करता था। इस तरह मैं कर लेता था। उसके बाद हो गया, उसके बाद 12 बजे हो गया, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं केमिस्ट्री करता था। केमिस्ट्री में क्या करता था, जो पढ़ाया गया उसे रिवाइज करना, उसके बाद उसका टेस्ट, उसके बाद उसको एनसीईआरटी मतलब जो पढ़ाया गया नोट से रिवीजन करना, उसके बाद उसकी मतलब एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में प्रैक्टिस करता था। इस तरह मैं करता था 2 बजे से। और 2 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं सोता था, मतलब 6 घंटा मैं सोता था आमतौर पे, 6 घंटा, साढ़े 6 घंटा। और ये भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद इतना करने के बाद क्या होता था कि मतलब जैसे कि भाई मैं फिजिक्स से सुबह क्यों करता था, केमिस्ट्री क्यों रात को करता था, दो मतलब सुबह एकदम, क्योंकि जब आप सो के उठेंगे तो आपको क्या होगा कि भाई बहुत नींद आती है, मतलब उस समय क्या होता, मन नहीं करता फिर से सो जाए। तो मैं फिजिक्स करता था जिससे नींद थोड़ा भाग जाती थी। और रात को 12 बजे के बाद मैं केमिस्ट्री इसलिए करता था क्योंकि नींद आता था उस समय भी, तो केमिस्ट्री कर लेता था, थोड़ा नींद हल्का फुल्का नहीं लगता था। इस तरह मैं 4 क्लास करता था और चारों क्लास का रिवीजन करता था, और उनको मतलब टेस्ट वेस्ट जो भी देना रहता था ये देता था। तो ये कोई मानी बात नहीं कि मैं जिस तरह क्लास करता था आप भी उसी टाइम टेबल को फॉलो करिए। मेरा मानना ये है कि टाइम टेबल कोई फिक्स किसी का नहीं होता, आपको जिस समय कंफर्टेबल फील हो उसी समय क्लास करिए। देखिए जो मैं क्लास करता हूँ उसका आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग आप देख कर अपने हिसाब से मतलब जैसे किसी को सुबह से क्लास करना अच्छा लगता है, किसी को शाम से क्लास करना अच्छा लगता है। ये कोई मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर आप सुबह क्लास करेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे, शाम क्लास करेंगे तब नहीं सेलेक्ट होंगे, शाम को क्लास करेंगे तभी सेलेक्ट होंगे। ऐसा आपको करना है कि भाई जिस टाइम टेबल को मैं फॉलो किया हूँ, टाइमिंग उसका टाइमिंग देखिए। जैसे 8 से 10 में फिजिक्स पढ़ता था, जैसे मतलब 8 से 10 फिजिक्स पढ़ता था, तो उसी टाइमिंग को आप कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन आप उतने टाइम दीजिए अपने आप को, 10:30 बजे तक, 8 से लेकर 10:30 बजे तक। और जिस तरह मैं जैसे 1 से लेकर 9 बजे तक क्लास करता था, आप उसी टाइमिंग को मतलब इतना टाइम आप दीजिए। मैं एक बच्चे से बात किया था, उसने कहा कि मैं भैया ऐसे करता हूँ कि मैं पहले क्लास करता हूँ, फिर उसे रिवीजन करता हूँ, उसका नोट्स बनाकर सब रिवीजन करके प्रैक्टिस करके फिर दूसरा क्लास करता हूँ, फिर रिवीजन करके। इस तरह भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप अगर आपका रिदम बना रहेगा ना तभी जाकर आप सारे क्लास कर पाएंगे भाई। और देखिए कि सारे क्लास रोज़ होते हैं, हर रोज़ होते हैं, तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। चारों क्लास हर रोज़ करना पड़ेगा, 4 क्लास नहीं तो 3 क्लास मिनिमम हर रोज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डेली दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो नीट का पेपर होता है उसमें डेली आपको क्लास मिलेंगे, तो क्लास करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके बैकलॉग बन जाएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह आप भी कर लीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा हुआ था तभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने में तभी फ़ायदा हमें होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।